अरहम ज़ोया का लेटर पढ़ रहा होता है। हर लफ्ज़ जैसे धीरे धीरे उसके दिल तक उतर रहा हो। शायद ये कागज़ मेरे जज्बात संभाल पाए, वरना मैं खुद अपने बोझ के नीचे बिखर जाऊं। मैं जिस घमंड को ताकत समझती रही, वो असल में मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। और तुमने बिना कुछ कहे उस कमज़ोरी को मेरे सामने रख दिया। मैं हंसकर लोगों को तोड़ती रही और ये समझ बैठी कि जीत मेरी होती रही। आज समझ आया, जो दर्द मैंने बांटा वो सब मुझ तक लौट आया। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी नज़र और तुम्हारे अल्फाज सब मिलकर मेरे दिल पर लिख गए वो सच जिससे मैं हमेशा भागती रही। आज पहली बार अपनी ही नज़रों में मैं छोटी लग रही हूँ, और शायद इसी छोटापन में मेरी पहली सच्ची शुरुआत छुपी है। मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगती, ना ही तुम्हारा साथ, बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये जान लो, तुमने मुझे बदला नहीं, तुमने मुझे पहली बार इंसान बनने का एहसास दिया। अगर हो सके तो मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लो, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का। ज़ोया। खामोशी से लेटर बंद करता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन ज़ोया के अल्फाज वहीं रह जाते हैं, अरहम के साथ। अगला दिन आता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। ज़ोया कॉलेज नहीं आती। अरहम जब भी कॉलेज आता है, उसे सब कुछ खाली खाली सा लगता है। वही कैंटीन, वही कॉरिडोर्स, वही चेहरे, मगर कहीं कुछ मिसिंग था। अरहम खुद भी समझ नहीं पाता ये एहसास क्या है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अरहम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में खड़ा होता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं, भाई आज सूरज कहाँ से निकला है, मैडम इतनी खामोश। अरहम नज़र उठाता है, ज़ोया। वो उसे देखता है और बस देखता ही रह जाता है। ज़ोया चुपचाप क्लासरूम की तरफ चली जाती है। क्लास में जाकर ज़ोया के दोस्त पूछते हैं, आज क्या प्लान है, किसको मज़ा चखाना है। ज़ोया धीरे से कहती है, बस अब ये सब बहुत हो चुका। गुस्से में नहीं, थकान के साथ वो अपनी जगह से उठती है और अलग जाकर बैठ जाती है। कुछ ही पल बाद अरहम क्लासरूम में एंटर करता है। ज़ोया की नज़र अरहम से मिल जाती है। दोनों चुप हो जाते हैं। कोई लफ्ज़ नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस दो नज़रें जो एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही होती हैं। ज़ोया की आंखों में शर्म और सच्चाई होती है, अरहम की आंखों में सवाल और कहीं न कहीं एक नया एहसास। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, और वहीं से एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या यहीं से मोहब्बत की शुरुआत हो जाएगी?